कैलाश सिंह, फार्मर दी जर्नलिस्ट, वाराणसी से। अभी हमारे साथ कृषि विभाग के गंगा सेल मार्केटिंग डिवीजन की असिस्टेंट मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर स्वाति सिंह हैं। हम इनसे बात करेंगे प्राकृतिक और जैविक उत्पाद जो किसान उत्पन्न कर रहे हैं उसकी मार्केटिंग के लिए ये डिपार्टमेंट बनाया गया है, तो ये क्या कर रही हैं स्वाति सिंह? सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सहायक मार्केटिंग मैनेजर स्वाति सिंह हूँ और मैं गंगा सेल जो कृषि विभाग द्वारा, जिसका अभी वर्तमान में ही निर्माण किया गया है, ये लखनऊ में कार्यरत है। और इस सेल का निर्माण मूल रूप से किसानों द्वारा जो प्राकृतिक और जैविक उत्पाद बनाए जा रहे हैं या उपज की जा रही है, उसका बेहतर और उचित मूल्य उन्हें मिल सके और उसका मूल्य संवर्धन उन्हें करना कैसे है, इस विषय में जानकारी देने हेतु किया गया है। और प्राकृतिक खेती या जैविक खेती के निवेशों से कितना ज़्यादा लाभ मिल सकता है या किसान की आय कितनी ज़्यादा दुगनी की जा सकती है, तिगुनी की जा सकती है, जो कि हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी सपना है, इसको साक्षात साकार करने में बहुत बड़ा योगदान कर सकता है। अभी हमारी टीम किसानों से मिलकर के ज़मीनी स्तर पे जाके एफपीओ से बात करके क्या दिक्कतें आ रही हैं जिसकी वजह से जैविक उत्पादों का उत्पादन करने के बाद भी किसान सशक्त नहीं हो पा रहा है, इसकी मूलभूत समस्याओं का निरीक्षण हमने किया है। हमें बहुत सारी चीज़ें पता भी चली हैं जो आगामी आने वाले जल्द ही हम किसानों के लिए अलग अलग फसल के लिए अलग अलग बिजनेस प्लान बना करके उन्हें देंगे, जिसके आधार पे वो मार्केट में सुनिश्चित कर पाएंगे कि मेरी उपज, मेरा उत्पाद एक अच्छे मूल्य पर बिक पाएगा। इसके लिए गंगा सेल प्राइवेट कंपनीज के साथ भी बात कर रहा है, उनके साथ भी एमओयू कर रहा है। जैसे अभी हमारी हिमालय के साथ एमओयू हो चुकी है। अभी हम हर्बल प्लांट्स को लेकर के एमओयू कर रहे हैं, जिसमें हमें 100% बाईबैक गारंटी भी मिल रही है हिमालय की तरफ से। अगर ये चीज़ हमारी सफल होती है तो जो भी बैरल लैंड हैं, जो अनुपजाई ज़मीन है या जो जिनकी उर्वरता कम हो चुकी है, वहाँ पे हर्ब्स की खेती करा के हम उन्हें उर्वरक भी बनवाएंगे, जिससे बाद में वो फसलोत्पादन में भी आ सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि फ्लिपकार्ट के साथ भी अभी हमारे एक लखनऊ के हमारे एक एफपीओ थे, उनका टाई अप हमने कराया, जिनका गेहूँ और धान वहाँ पर बिकना शुरू हो चुका है। और बेसिकली जो एफपीओ है उसे भी मजबूत करने की दिशा में उसको भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी हम बनाकर दे सकें, ताकि वो किसानों से कैसे उत्पाद को एक जगह इकट्ठा करा पाएगा और कैसे किसानों को उचित मूल्य दिलवा पाएगा, इसकी भी रणनीति बनाई जा रही है। और ये पूरा कार्य हमारे वरिष्ठ राज्य सलाहकार श्री पी श्रीवास्तव सर के संचालन में हो रहा है, जो कई राज्य स्तरीय पुरस्कारों से भी पुरस्कृत हैं और कृषि की विशेष जानकारी रखते हैं। जो ये आप अभी सर्वेक्षण कर रही हैं और ये जो गंगा सेल है, तो ये गंगा सेल केवल लोगों के प्रोडक्ट को मार्केटिंग के लिए करेगा या उनको ट्रेनिंग वगैरह का भी कोई व्यवस्था कर रहा है? आने वाले समय में हम ऐसा ही बिजनेस प्लान बना रहे हैं। दरअसल ट्रेनिंग के लिए तो एफपीओ अपने आप में सक्षम है, उसे सारी सुविधाएं उसके गाइडलाइन में दी गई हैं, लेकिन वो सुचारू रूप से काम कर सके, इसके लिए भी लगातार एडवाइजरी हमारे यहाँ से जारी की जा रही है, जो जिलों के अधिकारियों को दी जा रही है कि आप इस स्तर पे प्राकृतिक निवेशों के द्वारा खेती करवाइए। और ये काम पिछले 6 महीने से 7 महीने से, जब से गंगा सेल का निर्माण हुआ है, तब से लगातार हो रहा है। बाकी बचा प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसे करानी है, मार्केटिंग कैसे करानी है, ये सारी चीज़ें उस बिजनेस प्लान में आपको मिलेंगी। प्रोडक्ट किसान उत्पादित करता है, सबसे बड़ी चीज़ तो रहती है कि मार्केट में किस प्रजाति की, किस सब्जी की या किसी अनाज की, किसी फल की कौन सी वेराइटीज़ की डिमांड ज़्यादा है, किसान को पता नहीं होता और वो जो भी उपजाता है फिर वो मार्केट में उसको वैल्यू नहीं मिलती। तो अगर इसकी आप आइडेंटिफिकेशन उपलब्ध कराएंगे किसानों को कि कौन सी प्रजाति की डिमांड मार्केट में ज़्यादा है, क्योंकि जब तक आज चाहे वो एपिडा हो चाहे कोई भी हो, अगर हम विदेश को भी माल भेज रहे हैं तो वहाँ पे कुछ न कुछ वेराइटीज़ हैं जो वही मांगी जाती हैं। तो इस पे भी आप लोग काम कर रहे हैं? जी, इस पे भी लगातार हमारी टीम काम कर रही है कि किस चीज़ की एडवाइजरी जारी की गया, किस प्रजाति की ज़्यादा डिमांड है, और जो हमारी
प्राकृतिक और जैविक निवेशों पे खरी उतर सकती हैं। ऐसी प्रजातियों का भी अलग अलग सर्वेक्षण हम कर रहे हैं और जल्द ही इसके बारे में बिजनेस प्लान में हम इंक्लूड करके इसको सूचित करेंगे कि आप इसी चीज़ की प्रोडक्ट प्राइसिंग इसी चीज़ को पैदा करिए और इस चीज़ की हम सुनिश्चितता करवाएंगे कि ये मार्केट में बिकनी चाहिए। तो ये गंगा सेल जो बना है, क्या इसका केवल प्रदेश में मुख्यालय में ही इसका कार्यालय है या इसके और भी राज्य जिलों में का निर्माण किया गया है? जी, कई जिलों में भी किया गया है और ये योजना है, अभी हो रहा है लगातार। ये कृषि विभाग के अंतर्गत ही काम कर रहा है या अलग? कृषि विभाग के अंतर्गत काम कर रहा है। गंगा सेल का निर्माण प्राकृतिक उपज, प्राकृतिक खेती के ही लिए किया, मुख्य रूप से प्राकृतिक और जैविक खेती के उत्पादों के ही लिए किया गया है। क्योंकि आज जो अधिकतर हमारे देश के खाद्यान्न उत्पन्न हो रहे हैं उसमें एक तो महंगे उर्वरक की अधिकता थी और दूसरी हमारी जो भूमि है वो भी आज विनष्टता की तरफ पहुंच चुकी है। तो इसके लिए हमारा फोकस तो है कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ जाएं, गौ वंश के आधार पे हम खेती करें। तो ये कहना तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि हम प्राकृतिक खेती में अगर पूरा का पूरा कन्वर्जन कर लें तो क्या जितना खाद्यान्न हमारा उत्पन्न हो रहा है उतना ही होगा? वर्तमान स्थिति में अगले कुछ सालों में तो हम तुरंत नहीं उसे बदल सकते हैं, लेकिन उसकी पूर्ति, उसको धीरे 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 पूर्ति कर सकते हैं उस चीज़ की। कहने का मतलब है टोटली रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, उसके अलावा हम एक ऑप्शन उपलब्ध करवा सकते हैं। टोटली रिप्लेस करना, अभी इतनी बड़ी जनसंख्या है हमारी और तुरंत उसका भरण पोषण कर पाना उतना आसान नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे किसान को अगर हम यकीन दिलाते हैं और बेहतर मूल्य उपलब्ध करा देते हैं तो स्वयं किसान इस तरफ आ जाएगा। अभी हम गंगा सेल की असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर स्वाति सिंह से बात कर रहे थे और जो हमारे किसान प्राकृतिक और जैविक उत्पाद उपजा रहे हैं उसको बेहतर मार्केट और बेहतर किसान को लाभ देने के लिए जो गंगा सेल का गठन कृषि विभाग ने किया है उसकी योजनाओं के बारे में इन्होंने बहुत विस्तृत जानकारी दी और इस जानकारी का जब किसानों तक बात पहुंचेगी तो वो इस पे अपना 100% योगदान देंगे और इसका लाभ भी लेंगे। जी बताएं। चूँकि डिजिटल इंडिया की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी हमारे, तो हमें चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग की तरफ भी हमारे किसानों को लिटरेट किया जाए, उन्हें शिक्षित किया जाए। इसके लिए भी हम लोग जो भी किसान या जो भी FPO अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग करके मार्केट में लाने के इच्छुक हैं, उसको कैसे किया जाए, ONDC पे उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी, माई स्टोर के थ्रू हम उनको ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं, फ्री ट्रेनिंग है, उन पे उनका एक कैटलॉग बन जाएगा जिसके लिए अगर वो किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास जाते हैं तो उन्हें 2000, 10,000, 5,000 रुपये देने पड़ते हैं, जो कि भारत सरकार ने ONDC के थ्रू फ्री कर दिया है। तो आपको अपना एक कैटलॉग बन के मिल जाएगा जिसके थ्रू आप ये भी जान सकेंगे कि प्रोडक्ट का ऑर्डर लेना कैसे है, उसकी फुलफिलमेंट कैसे करनी है, उसको रिप्लेस कैसे करना है। इससे भी किसान को एक बहुत अच्छा आइडिया मिलता है कि मार्केट की डिमांड क्या है। तो ये पूरी ट्रेनिंग गंगा सेल करवा रहा है और गंगा सेल का पूरा सहयोग रहेगा किसानों के साथ अगर वो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं। क्या ये गंगा सेल केवल उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है या? तो उत्तर प्रदेश में। बहुत अच्छा। ये किसानों की आय को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश एक कदम और आगे बढ़ चुका है और जैसा कि हमारे सरकार की मंशा है कि उत्तर प्रदेश का सरकार उत्तम ऐसे ही नहीं बनेगा, यहाँ का किसान अपनी उत्तम प्रोडक्ट के लिए, अपनी उत्तम उपलब्धि के लिए जाना जाएगा। उसके लिए गंगा सेल आगे आया हुआ है और ये जो कृषि विभाग का मुहिम है ये बहुत ही कारगर होगा। हम वाराणसी से फार्मर दी जर्नलिस्ट के लिए कैलाश सिंह। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।